मेट्रो बट यस मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। ये है सीएसटी रेलवे स्टेशन। मैं जल्दी से जाता हूँ ट्रेन के अंदर, वरना पता चला ये ट्रेन चल पड़ी और मैं यहीं पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेरी ट्रेन है। यह है मिलेट चिक्की और पिकल है। ब्रेड थोड़ी बासी लग रही है। व्हाइट रसगुल्ला, व्हाइट कैरामल पॉपकॉर्न, ये बहुत टेस्टी होता है। ये है नींबू पानी, जम के पियो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 10 घंटे से ज्यादा लेट हो चुकी है। ये है पैक्ड समोसा। रूफ पर एक शावर लगा हुआ है। थर्ड एसी दुरंतो एक्सप्रेस के लिए कितना पे किया? तो गवर्नमेंट आपको सोचना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आसिफ। सो रात के बज रहे हैं 12 और अभी इस वक्त हूं मैं मुंबई की न्यूली ओपन एक्वालाइन मेट्रो में। जी हाँ दोस्तों, ये एक्वालाइन मेट्रो मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन तक जाती है। उसके आगे ये फाइनल डेस्टिनेशन इसका कफ परेड है। ये चर्च गेट भी जाती है। सो ऑफ कोर्स जो लोग लोकल से ट्रैवल नहीं करना चाहते उनके लिए ये काफी कन्वीनियंट मोड है, क्योंकि इसके थ्रू वो बहुत ही आराम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। वेल, मुझे जाना है सीएसएमटी, क्योंकि वहां से मेरी ट्रेन है फ्रॉम मुंबई टू हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि शाम के 5:15 पर वहां से स्टार्ट होनी थी। लेकिन आप जैसा कि जानते हो इंडियन रेलवे है, सो बहुत लेट होती है। तो ये ट्रेन 7 घंटे से ज्यादा लेट है और ये अब 12:20 पर मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन से स्टार्ट होगी। और देखना है कि ये ट्रेन मेरा जो डेस्टिनेशन है जमशेदपुर, वहां कब तक पहुंचाती है मुझे, और साथ ही साथ हावड़ा जो इसका फाइनल डेस्टिनेशन है वहां कब तक पहुंचती है। एक बात और बताना चाहूंगा, इस ट्रेन के टिकट में फूड भी इंक्लूडेड है, तो मैं इस ट्रेन में फूड का भी रिव्यू करूंगा कि मुझे इसका फूड कैसा लगा। सो अगर आपको देखना है कि इसका फूड कैसा है तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, इसका टिकट प्राइस भी मैं बताने वाला हूँ। मैं फिलहाल थर्ड एसी से ट्रैवल कर रहा हूँ। सो अगर आपको जानना है कि इसका थर्ड एसी का टिकट प्राइस कैसा है और वो आपको सही लगता है कि नहीं लगता है, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ। सो मैं पहुंच चुका हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मेट्रो। बट यस मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, क्योंकि 12 बज के पार हो गया है टाइम। और यार मेरी 12:20 पर ट्रेन है, तो देखो मैं टाइम पे पहुंच पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि एज ऑलवेज मैं लेट हूँ। तो मेरे पीछे ये है सीएसटी मेट्रो और ये है सीएसटी रेलवे स्टेशन, जहाँ से मैं जाऊँगा अपनी ट्रेन लेने के लिए, जो कि 12:20 पर। तो मैं जाता हूँ अंदर और यहाँ से लेता हूँ अपनी ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू जमशेदपुर दुरंतो एक्सप्रेस। अभी हूँ मैं सीएसटी स्टेशन के अंदर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मेरी ट्रेन है, तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन अभी तक मैं प्लेटफॉर्म के पास पहुँचा नहीं हूँ। बाकी स्टेशन तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत पुराना स्टेशन है। फाइनली मैं दौड़ते भागते पहुँच चुका हूँ अपने कोच के पास, विच इज़ D6, और मेरी सीट नंबर है 30। तो मैं जल्दी से जाता हूँ ट्रेन के अंदर, वरना पता चला ये ट्रेन चल पड़ी और मैं यहीं पे छूट गया। ये है B6 कोच ऑफ थर्ड एसी मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। वेज, हाँ डेजर्ट में कुछ है। इट्स 12:43 और ये ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है सीएसटी से। और मुझे जैसे ही मैंने ट्रेन में एंटर किया, सीट में अपनी ली, एक पानी का बॉटल मुझे मिला है। ट्रेन लेट है, सो डिनर अभी ये प्रोवाइड करेंगे। मैंने वेज ऑप्शन सिलेक्ट किया है। सो लेट माय फूड कम, देन आई विल शो कि क्या मुझे मिला है और कैसा टेस्ट है उसका। सो ऑर्डर लेने के बाद ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर इन्होंने डिनर सर्व कर दिया है। तो मेरी सीट ये ऊपर है। ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। मैंने साइड लोअर सिलेक्ट करी थी, लेकिन आप जानते हो साइड लोअर बहुत ही मुश्किल से मिलती है, अगर आप लकी हो तो ही मिलती है। तो अभी डिनर मैं इसे ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या क्या है और टेस्ट कैसा है इसका। ओके दोस्तों, सो मैंने सिलेक्ट की थी वेज मील, और मील में मुझे मिला है 2 पराठे हैं, राइस है, दाल है, पनीर है और आलू फ्राई है। मीठे में इन्होंने दिया है मिलेट चिक्की और पिकल है, सॉल्ट है और ये है दही। तो सबसे पहले मैं खाता हूँ पराठा विद पनीर। लेट मी चेक कैसा है।
नॉट वेरी गुड बट नॉट बैड ऑल्सो। टेस्ट अच्छा है, मतलब बुरा नहीं, अच्छा है। एंड ये आलू की भुजिया कह सकते हो या आलू फ्राई। आलू तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, सो टेस्टी है। बाकी दाल इनकी देखने में तो मुझे कुछ खास लग नहीं रही है। तो डिनर फिनिश कर लिया है मैंने, और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, और अभी मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं लेट चुका हूँ। मैं काफ़ी थका हुआ था सुबह से, सो अभी मुझे काफ़ी नींद आ रही है, तो जा रहा हूँ सोने। बाकी कल सुबह उठता हूँ और कल की जर्नी कैसी होती है कवर करता हूँ, एंड कल क्या फूड मैं खाता हूँ ये भी कवर करूँगा। ओके, तो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो सुबह के बज चुके हैं 11। मैं थोड़ा लेट हूँ उठने में क्योंकि रात में यार लेट से सोया, और नींद तो मुझे बहुत अच्छी आई, और मेरा ब्रेकफास्ट भी इन्होंने लाकर रख दिया सीट पे ही। सो अभी मैं जाता हूँ, ब्रश करता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, एंड उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ब्रेकफास्ट में क्या मिला है और कैसा टेस्ट है। मैं फ्रेश हो चुका हूँ और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो सबसे पहले ये है नींबू पानी, जम के पियो। और मुझे मिली है 2 वाइट ब्रेड्स, साथ ही साथ मुझे मिला है एक केचप, एक जैम। चाय बनाने के लिए गर्म पानी आप इसको ऐड करो तो चाय का पाउडर है। और साथ ही साथ क्योंकि मैंने वेज मील सेलेक्ट की थी, नॉन वेज नहीं, तो ऑमलेट की जगह मुझे मिला है उपमा। सो ये उपमा अगर मैं टेस्ट करूं, सो एवरेज, बहुत टेस्टी नहीं है बट नॉट बैड। एंड दिस इज नींबू पानी जो मैं पीता हूँ अभी। हाँ, रिफ्रेशिंग, नाइस। यार ये ब्रेड में अभी मैंने जैम लगाई, पहले तो जैम स्प्रेड ही नहीं हो रही थी, एंड ये ब्रेड थोड़ी बासी लग रही है। टेस्ट वाइज ओके क्योंकि ब्रेड इज़ नॉट फ्रेश। तो ये है दुरंतो एक्सप्रेस, नोन एज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ दिस रूट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये 10 घंटे से ज़्यादा लेट हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले अकोला जंक्शन पार हुआ है, और नागपुर जो कि अभी तक आ जाना चाहिए था वो रात में नागपुर आएगा। सो बहुत ज़्यादा डिले चल रही है ट्रेन। एंड व्यू जो है वो ट्रेन की खिड़की से तो बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जब लेट होता है तो यस, गुस्सा भी आता है। अंदर दुरंतो एक्सप्रेस 3rd AC कंपार्टमेंट के पास का जो वॉशरूम है उसके अंदर हूँ। सो वॉशरूम में ये बेसिन है जिसमें नल लगा है, हैंड वॉश है जिसमें से हैंड वॉश आता है, मैंने चेक किया था। और यहाँ इन्होंने कपूर रखा हुआ है जिससे कि वॉशरूम की जो भी गंदी बदबू है वो नहीं आएगी। तो यस, ये वर्क कर रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है वॉशरूम से, विच इज गुड। क्योंकि रेलवे में अगर आप स्लीपर क्लास से जनरल क्लास से ट्रेवल करते हो तो बहुत गंदी बदबू होती है और साथ ही साथ बहुत गंदा होता है। सो यहाँ गंदगी तो नहीं है। बाकी ये टॉयलेट सीट है, ये मग है, यहाँ फ्लश है, एंड फ्लश वर्क तो कर रहा है बट प्रॉपरली नहीं कर रहा है। तो ये है ओवरऑल वॉशरूम। लेकिन यस, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है वॉशरूम। जैसा कि वंदे भारत का वॉशरूम है वो लाजवाब है, तो बाकी की ट्रेन जो है उनमें भी वॉशरूम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हम जब ट्रेन में आते हैं एंड दुरंतो में फेयर भी बहुत ज्यादा होता है, तो एटलीस्ट वॉशरूम अच्छा होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो अब मैं देता हूँ आपको 3rd AC दुरंतो एक्सप्रेस के कंपार्टमेंट का टूर कि कैसे है डिब्बे। मैं हूँ दुरंतो 3rd AC कंपार्टमेंट में। AC चिल्ड है, लोग बैठे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। और यहाँ है वो जगह जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। इस तरीके की सीटिंग है यहाँ पे, 1st, 2nd, 3rd यहाँ। और ये है मेरी फेवरेट सीट जो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिल पाई, बट ठीक है। और ये है बाहर का व्यू विच इज क्वाइट गुड। और एक चीज, इन्होंने रीडिंग लैम्प भी यहाँ पर दी हुई है। सो अगर रात में आपको कुछ पढ़ना हो या फिर कुछ भी करना हो, सो आप बिना किसी को परेशान किए हुए, किसी की नींद को खराब किए बगैर अपनी रीडिंग लाइट ऑन करके आप कुछ भी रीड कर सकते हैं, कोई भी अपना काम कर सकते हो ताकि दूसरे की नींद खराब ना हो। तो
दोपहर के बज रहे हैं 3 और अभी जस्ट नागपुर स्टेशन क्रॉस हुआ है और हमें लंच दे दिया गया है। लंच जैसा डिनर था वैसा ही लंच है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है कि लंच थोड़ा फ्रेश है। डिनर जो मैंने किया था वो उतना फ्रेश नहीं था, बट लंच इज़ वेरी फ्रेश। और यहाँ पर हमें स्वीट में बहुत ही डिलीशियस सा 2 रसगुल्ला दिया गया है जो कि मेरा फेवरेट है। लेट मी हैव लंच एंड इसका टेस्ट मैं बताता हूँ। पनीर की ग्रेवी अच्छी है, दाल भी टेस्टी है। एंड ये है आलू एंड गोभी की सब्जी, आलू गोभी एंड मटर एक्चुअली। सो ये सब्जी तो मुझे काफ़ी डिलीशियस लग रही है, सूखी सी है, थोड़ी हेल्दी भी लग रही है ये। नाइस। और ये है गुलाब जामुन विच इज़ माई फेवरेट। सॉरी, गुलाब जामुन नहीं है, ये है रसगुल्ला विच इज़ माई फेवरेट, वाइट रसगुल्ला। यम्मी। आई विश मैं एक और ले सकता था। तो अभी आ चुका है रायपुर जंक्शन। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। काफ़ी लेट पहुंचे हम रायपुर, बट ये है रायपुर का प्लेटफॉर्म और ये है रायपुर स्टेशन जंक्शन, जो भी कह लो आप। सो मैं चलता हूँ वापस ट्रेन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। पता चला मैं यहाँ रह गया और ट्रेन चल गई। ओके, सो अभी इवनिंग स्नैक सर्व हो चुके हैं और ये है वो ट्रे जिसमें मुझे मिला है इवनिंग स्नैक। इंटरेस्टिंगली मैं बताना चाहूँगा क्या क्या है। सो पहला है हिमालय सॉल्ट कैरामल पॉपकॉर्न। ये बहुत टेस्टी होता है, मैंने वंदे भारत में भी खाया था। सो इट टेस्ट डिलिशियस। एंड ये कुछ नई चीज़ मैंने देखी, पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। ये है पैक्ड समोसा। सो इसका टेस्ट कैसा होगा ये देखने को बनता है। एंड ये है चूड़ा और है सैंडविच। और सर प्लीज़ आप जाए, किधर जा रहे हो? सो ये सारे है। बाकी टी एंड कॉफ़ी मेकर है। सो मैंने बना ली अपनी कॉफ़ी। लाजवाब। और अभी मैं सैंडविच ट्राई करने वाला हूँ। ये एक बहुत बेसिक सा सैंडविच दिख रहा है। सैंडविच अच्छा नहीं है, नॉट गुड। बाकी ये समोसा है, इसे ट्राई करके बताता हूँ। उसकी फिलिंग में आलू तो है नहीं, तो ये आलू वाला समोसा नहीं है। कचौड़ी होती है ना, तो ये मोर ऑफ कचौड़ी है, समोसा नहीं है। सिर्फ समोसे का शेप है, बाकी ये है कचौड़ी। पैक्ड है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट अच्छा है इसका। वक्त हो रहा है 8:15 और ये ट्रेन पहुंच चुकी है बिलासपुर जंक्शन। तो जैसा कि बता चुका हूँ पहले कि ट्रेन बहुत लेट है, लेकिन ये बिलासपुर जंक्शन अभी पहुंच चुकी है और यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी मैं सेकंड एसी में हूँ और कर्टन्स इन्हें मैंने लगा दिया। अभी फुल प्राइवेसी। आई कैन सीट ओवर हियर, आई कैन रिलैक्स। यहाँ पर सर कहीं किसी सीट से टकराएगा नहीं, क्योंकि मिड में कोई सीट है नहीं और ऊपर भी सेम है। आप आराम से यहाँ पर बैठो और आपका सर ट्रेन के छत से टकराने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिर्फ 2 सीट्स ही होती है। सो विच इज़ नाइस। और ये डिफरेंस है थर्ड एसी और सेकेंड एसी के बीच का। और ये है वॉशरूम ऑफ सेकेंड एसी। थर्ड एसी के वॉशरूम से कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। बस इसमें मुझे एक चीज़ दिखी कि यहाँ पर टॉवल होल्ड करने के लिए एक रिंग दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे थर्ड एसी से कंपैरेटिवली कोई डिफरेंस यहाँ पे नहीं लगा। और अब हम चलते हैं दुरंतो के फर्स्ट एसी के कॉरिडोर में। यहाँ कॉरिडोर से हम अंदर कंपार्टमेंट की तरफ घुसते हैं, जिसमें 4 सेटिंग्स है, ट्रे टेबल है और साथ ही साथ डस्टबिन भी है। और यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी दी गई है। और अभी मैं हूँ दुरंतो के बाथरूम में, जहाँ पर हम शावर ले सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये फर्स्ट एसी डिब्बे में है। यहाँ आप देख सकते हो एक गीज़र लगा हुआ है मेरे पीछे, और साथ ही साथ ऊपर रूफ पर एक शावर लगा हुआ है। एंड इसके साथ साथ हैंड शावर भी था। मैंने रूफ शावर ऑन करके देखा, वो चल रहा था, और जब मैंने हैंड शावर को ऑन करके देखा तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। इतने दिनों के बाद मैं मुंबई से अपने घर वापस जा रहा हूँ, तो मैं घर के लिए क्या ले जा रहा हूँ? मैं ले जा रहा हूँ मुंबई की स्पेशल स्वीट। ये है जमजम स्वीट का मुंबई का फेमस अफलातून मिठाई है।
और ये मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ। ये शुद्ध देसी घी से बनी होती है, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। अब ये तो मुझे मालूम नहीं कि एक्चुअल में इन्होंने देसी घी पूरी तरीके से 100% डाला है या नहीं, बट स्मेल भी अच्छी आ रही है, देसी घी की स्मेल तो आ रही है। मैं इसे खा के देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। लाजवाब यार, बहुत टेस्टी। सुपर्ब। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप थर्ड एसी या सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हो और आप अपनी सीट पे जाते हो तो रेलवे की तरफ से बेड रेस्ट के लिए आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये टॉवल प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद फिर आपको बेडशीट मिलती है, एक अच्छा सा पिलो मिलता है और ब्लैंकेट मिलता है। सो ये सारी चीज़ें आपकी कंफर्ट को देखते हुए आपको दिया जाता है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने मुंबई टू जमशेदपुर थर्ड एसी दुरंतो एक्सप्रेस के लिए कितना पे किया। तो मैंने ये टिकट IRCTC की एप्लीकेशन से बुक की थी और वहाँ मैंने 3,804 रुपये का पेमेंट किया था, जिसमें जो कुछ भी मैंने ट्रेन में खाया वो सब फूड भी इसी टिकट प्राइस में इंक्लूडेड था। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा देने का ज़रूरत नहीं पड़ा। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के बज चुके हैं 8:30 और स्टिल ये ट्रेन जो है अभी तक जमशेदपुर नहीं पहुंची है। ये ट्रेन 16 घंटा से ज़्यादा डिले पर चल रही है, सो विच इज़ वेरी पैथेटिक, क्योंकि दुरंतो जब इतना ज़्यादा चार्ज करती है तो ऑफकोर्स इस ट्रेन को टाइम पे पहुंचना चाहिए। बट अभी तक ये ट्रेन जमशेदपुर नहीं पहुंची है और हावड़ा का तो पता नहीं, ये दोपहर में जाएगी। सो नो आइडिया अबाउट हावड़ा, बट जमशेदपुर भी अभी तक ये ट्रेन नहीं पहुंची है। A few moments later. फाइनली एट 8:40 यानी कि 8:40 पर मैं पहुंच चुका हूं टाटा नगर जंक्शन। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इस ट्रेन ने बहुत ही पैथेटिक एक्सपीरियंस दिया है। 16 घंटे से ज़्यादा का डिले। अगर आप एक ट्रेन के लिए इतना ज़्यादा पे कर रहे हो, उसके बाद 16 घंटे से ज़्यादा डिले, तो गवर्नमेंट आपको सोचना चाहिए कि लोगों का वक्त कीमती होता है। किसी भी ट्रेन को अगर आप इतना डिले करते हो तो पब्लिक आप पर से फेथ खो सकती है। सो इसीलिए प्लीज ग्रो अप, wake up and do something for Indian Railway. Thank you.